डिफेंडर 1 करोड़ से सीधी 40 लाख में, पोर्शे हाफ प्राइस में, मर्सिडीज BMW सब डिस्काउंट में। और यहाँ तक भाई कोई कोई तो ये भी बोल रहा है कि फ्री में आपको लग्जरी कार मिलेगी, क्योंकि भाई इंटरनेट पे आजकल यही हल्ला मचा हुआ है जब से ये EU डील हुई है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे ये EU डील क्या है और क्या वाकई में गाड़ियां इतनी सस्ती हुई है, और इस डील से क्या सिर्फ यूरोपियन कार्स को फायदा मिलेगा या इंडिया को भी फायदा मिलने वाला है, और क्या इस डील से इंडिया को कोई खतरा भी है। तो भाई आज की इस वीडियो में ये सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इंटरनेट पे रूमर्स चल रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर। तो भाई सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी मेन नहीं होती है, और भी बहुत सी चीजें होती है जो एक कार के प्राइस को डिसाइड करती है, जैसे GST हुआ, लॉजिस्टिक हुए, ब्रांड की प्राइसिंग हुई, और कितना बेनिफिट कंपनी कस्टमर को शेयर करने वाली है। तो भाई जो ये डील है उसमें यूरोप से जो कार इंडिया इंपोर्ट होंगी उनमें फर्स्ट फेज में तो आपको 110% इंपोर्ट ड्यूटी से सीधा 40% पे वो आ जाएंगी। वहीं दूसरे फेज में भाई नेक्स्ट 5 ईयर में ये इंपोर्ट ड्यूटी और ज्यादा घट जाएंगी, और जो थर्ड फेज होगा वो असली गेम चेंजर होगा, उसमें आपको इंपोर्ट ड्यूटी 10% तक बचेगी बस। साथ में भाई इसमें एक कोटा सिस्टम भी है, यूरोप से इंडिया सिर्फ आप 2.5 लाख कार ही इंपोर्ट कर पाएंगे साल के। तो वहीं भाई यूरोप वालों ने इंडिया वालों को अच्छा खासा एक्सपोर्ट का कोटा दिया है, जिसमें आप इंडिया से यूरोप में 6,25,000 यूनिट्स ईयरली एक्सपोर्ट कर पाएंगे इंडिया से यूरोप। एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, जो यूरोप से डिफेंडर इंपोर्ट होगी इंडिया के अंदर, अभी उसका बेस वेरिएंट का प्राइस 1 करोड़ रुपया है, जिसमें GST भी है, इंपोर्ट ड्यूटी भी है, और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं। पर इस EU डील के बाद अगर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से सीधी 40% पे आ जाती है, तो भाई यही 1 करोड़ वाली डिफेंडर आपको 67 लाख के करीब जाके पड़ने वाली है एक्स शोरूम, क्योंकि भाई इसमें GST भी इंक्लूड रहेगा। तो जो ये बोल रहे हैं कि 1 करोड़ वाली डिफेंडर 20 लाख 30 लाख में आ जाएगी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मतलब टोटल उसमें आपको 30-35% प्राइस ड्रॉप मिलने वाला है, ज्यादा नहीं मिलने वाला है आप। और अगर बात करें भाई मर्सिडीज BMW की, तो भाई इनके ज्यादातर गाड़ियां इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होती है, तो इनके प्राइसिंग पे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं आने वाला है। बस ये है कि जो इनमें पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, क्योंकि 100% तो ये भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से पार्ट यूरोप से इंपोर्ट होते हैं, उन पे आपकी इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी। तो आपका जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, कि कल को कोई पार्ट अगर आपका खराब होता है तो जहां वो 1 लाख का पार्ट है वो कहीं ना कहीं 50-70 हजार में अरेंज हो जाएगा। इसका फायदा आपको वहां पे मिलने वाला है। मतलब जो मेन इफेक्ट पड़ने वाला है इस डील का भाई, वो सिर्फ जो टोटल इंपोर्ट पूरी गाड़ी की गाड़ी इंपोर्ट होती है बाहर से, उस पे देखने को मिलेगा। यहाँ जो मैन्युफैक्चर हो रही है उन पे कोई ज्यादा खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। पर इसमें भी भाई एक लॉजिक है कि जो ब्रांड्स रहेंगी वो कितना बेनिफिट आपके साथ शेयर करेंगी, वो उन पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर वो सस्ती हो रही है तो भाई वो वहां पे प्राइस बढ़ा देंगी तो बात वही आ जाएगी। तो कुछ ना कुछ भाई उन पे भी डिपेंड करेगा वो कितना आपको प्राइसिंग दे पाएंगी। इस डील के बाद भाई जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं, जो ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे टोयोटा हुई, हुंडई हुई, स्कोडा हुई, सिट्रोन हुई, इनके जो वेरिएंट्स, ऐसे भी वेरिएंट्स हैं जो इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं है और बाहर यूरोप के अंदर वो कार चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं भाई इन ब्रांड्स के लिए भी दरवाजे खुल गए इस डील के बाद, कि वो अपनी जो इनकी अल्ट्रा लग्जरी कारें हैं उनको भी कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकती है। और इनको तो भाई ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इनकी तो पूरा एक सिस्टम पहले से ही स्टैब्लिश कर चुके हैं इंडिया के अंदर, तो बस इनको कार को लेके आना है सिर्फ इंडिया के अंदर। अब दोस्तों यूरोप का बेनिफिट्स तो आपने देख लिया कि उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है और आपको क्या मिलने वाला है। अब इंडिया की तरफ से क्या बेनिफिट मिलने वाला है इंडियन कंपनी को, तो भाई जो यूरोप का कोटा है इंडिया की कार्स का, वो भाई कहीं ना कहीं ज्यादा दिया गया है। 6,25,000 कारें पर ईयर की है, जिससे कि टाटा महिंद्रा को एक अच्छा खासा मौका मिलेगा अपनी कारों को यूरोप के अंदर सेल करने का। पर दिक्कत ये आने वाली है कि भाई इनको अपनी क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और वहां के स्टैंडर्ड के हिसाब से कारों को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भाई स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है गाड़ियों के। मतलब ये कहीं ना कहीं इंडिया ऑटो इकोसिस्टम को अच्छा खासा पुश मिलने वाला है इस डील के बाद, अगर यहाँ की ब्रांड्स अपनी कारों पे अच्छा खासा ध्यान दे तो।
अब दोस्तों बात करते हैं इस डील से कुछ खतरे भी बढ़े हैं, जैसे कि भाई जो चाइनीज कंपनियां हैं वो यूरोप के रास्ते अपनी गाड़ियां इंडिया में भेज सकती हैं, पर भाई इस पॉलिसी के अंदर फर्स्ट 5 ईयर के अंदर ईवी को बाहर रखा गया है, क्योंकि ज्यादातर चाइनीज कंपनियां जो ईवी बनाती हैं वो भाई कहीं ना कहीं उनके प्लांट्स यूरोप के अंदर भी हैं, जो वहां से मैन्युफैक्चर करके और इंडिया के अंदर सीधे गाड़ी को भेज सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और आप उनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उनकी कारें यूरोप के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रही है और ये डील यूरोप और इंडिया के बीच है, तो आप उनको मना ही नहीं कर सकते। मतलब भाई पॉलिसी मेकर ने गेट भी खोला है पर फिल्टर भी लगाया है। तो भाई जो अमीर लोग हैं वो अगर गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं तो भाई जो इस डील का असली बदलाव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो आपको 2027 से देखने को मिलेगा। अभी आपके लिए कुछ ऐसा है नहीं, तो 2027 तक रुक जाए, उसके बाद गाड़ियां ले, आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी भाई कौन कौन लग्जरी कार लेने वाला है और जिसके पास भाई पैसे होते तो वो कौन सी गाड़ी लेता, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और हाइप कर देना।